बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम बोलेंगे नेचुरल इंग्लिश। नेचुरल इंग्लिश का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी इंसिडेंट्स को बताते हैं, कोई घटनाएं हमको बोलनी पड़ती हैं, जैसे मैं शादी में था या मैं मार्केट में था, वहां पर मैंने ये सब देखा, ये सब हुआ, मैंने एक बुढ़े आदमी को देखा आम बेच रहा था, उसकी स्ट्रेटेजीज ऐसी थी। तो ऐसी कंडीशन में हमको 20-25 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली बोलने पड़ते हैं। तो हमें पूरा इंसिडेंस उस तरीके से हर सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि हर सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड साउंड करे। तो कनेक्शन बनाने के लिए सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, दैट्स व्हाट वी गोना लर्न इन दिस सेशन। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। मीनवाइल यू हिट द सब्सक्राइब बटन। मीनवाइल का मतलब बस वही है कि जितनी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मीनवाइल यानी इतनी देर में आप हिट द सब्सक्राइब बटन। देखिए, हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द सब्सक्राइब बटन, सब में डिफरेंस है। डिपेंड करेगा मैं किस भावना से कह रहा हूँ, कितना एम्फेसाइज कर रहा हूँ और किससे कह रहा हूँ। तो सिचुएशनल इंग्लिश को सुनना बहुत जरूरी है कि कौन सी सिचुएशन में क्या चीज अप्रोप्रिएट साउंड करती है। तो इसके लिए आप हमारी बिल्कुल फ्री में हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो ड्यूरिंग द सेशन में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक, क्लास की टाइमिंग, डिटेल वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। लाइव सेशन में आएंगे, वहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन, इस तरीके से हम शब्दों को बदल के कैसे फीलिंग को बदल सकते हैं हर सिचुएशन में। 70% केसेस ऐसे हैं इंग्लिश में, 70% इंग्लिश जो कि हिंदी से कनेक्ट नहीं की जा सकती है। तो ओके, प्रैक्टिस हम अपनी शुरू करते हैं। आज मैंने एक अच्छा सेल्समैन देखा, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है कि आज मैंने एक अच्छा सेल्समैन देखा। आई सॉ अ बेस्ट सेल्समैन टुडे। मैंने एक अच्छा सेल्समैन देखा, आई सॉ ए बेस्ट सेल्समैन टुडे। रोज की तरह मैं मार्केट गया था। रोज की तरह मैं मार्केट गया था। आई वॉज इन मार्केट लाइक एवरी अदर डे। देखिए, ट्रांसलेशन से अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई वेंट टू द मार्केट लाइक एवरी अदर डे। मैं मार्केट गया, आई वेंट टू द मार्केट लाइक एवरी अदर डे, ये भी चल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा है आई वॉज इन मार्केट लाइक एवरी अदर डे। इसको कहने का तात्पर्य ये है कि मैं मार्केट में था हर रोज की तरह। जैसे मैं प्रेजेंस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन मार्केट में था। आई वॉज इन मार्केट लाइक एवरी अदर डे, तब ये सब हुआ जब आगे मैं बताऊंगा जो क्या क्या हुआ था। तो मैंने अपनी प्रेजेंस पर एम्फेसाइज कर दिया ऐसा बोल के कि ये जो आगे सब मैं बताने वाला हूँ ये तब हुआ व्हेन आई वॉज देयर इन मार्केट। व्हाट द पॉइंट? तो हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए ग्रामर को भूलना पड़ता है, लिटरल ट्रांसलेशन को भूलना पड़ता है। आई वॉज इन मार्केट लाइक एवरी अदर डे। जैसा कि आम का सीजन चल रहा है, जैसा कि आम का सीजन चल रहा है, सिंस द मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन। जैसा कि आम का सीजन चल रहा है, सिंस द मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन। या फिर आप एज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज द मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, एज मतलब जैसा कि आम का सीजन चल रहा है, सिंस का मतलब है चूंकि आम का सीजन चल रहा है इसलिए वो सब कुछ हुआ जो आगे बोलने वाला हूं। तो कनेक्शन बनाने के लिए पहले सेंटेंस को मैंने सिंस के साथ स्टार्ट कर लिया है। सिंस का मतलब वो टाइम, सिंस और फॉर वाला सिंस नहीं है, ये सिंस है चूंकि। सिंस द मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन, इस वजह से सब के सब आम बेच रहे थे, यानी जितने भी वेंडर्स वहां पर थे, वेंडर्स मतलब जो ठेला गाड़ी चलाते हैं। सिंस द मैंगो सीजन इज गोइंग ऑन, ऑल द वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज। सारे के सारे वेंडर्स आम ही बेच रहे थे। ऑल द वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज देयर इन मार्केट। और एक बूढ़ा आदमी भी आम बेच रहा था, उन सबके बीच में एक बूढ़ा आदमी भी आम बेच रहा था। वन ओल्ड मैन ऑल्सो वॉज सेलिंग मैंगोज। वन ओल्ड मैन ऑल्सो वॉज सेलिंग मैंगोज, ऑल्सो का इस्तेमाल कर लिया है, वो भी, यानी वन ओल्ड मैन ऑल्सो वॉज सेलिंग मैंगोज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने उनसे रेट पूछने का इशारा किया। एक्चुअली आई वॉज ऑन बाइक दैट टाइम। आई वॉज ऑन बाइक दैट टाइम, तो मैंने चलते चलते रेट पूछने का इशारा कर लिया उनसे। मैंने रेट पूछने का इशारा किया। आई वेव्ड एट हिम। वेव एट कर देते हैं जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, तो एट का थोड़ा सा याद रखना है बस आपको। आई वेव्ड एट हिम टू आस्क द प्राइस। रेट पूछने के लिए मैंने उनकी तरफ इशारा किया। आई वेव्ड एट हिम टू आस्क द प्राइस। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं। उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं, यानी जो मैंने इशारा किया, एक्सेप्ट तो कर लिया उन्होंने, मुझे नोटिस तो किया, लेकिन मेरी बात पे ऐसा लगा कि गौर नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो सीखते हैं। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, अगर आपको शेयर करने लायक लगे, लाइक करने लायक लगे तो। ओके, हाँ, तो उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं। ही डिडंट इवन लिसन टू मी। देखिए, लिसन का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, लिसन का मतलब है किसी चीज पे गौर देना। हम लिटरल शब्दों के अगर ट्रांसलेशन को समझते रहेंगे, उस पर फोकस करते रहेंगे कि सुनना ये होता है, हिट करना तो मारना होता है, तो हिट द सब्सक्राइब बटन, मारूं थोड़ी सब्सक्राइब बटन को, वो चीज अलग है।
बिल्कुल आप देखेंगे कि मैं तो कह रहा हूँ 80% इंग्लिश ऐसी है कि सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लग सकती है उन लोगों को जिन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन किया है। तो इसीलिए जब वो अचानक से फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर को सुनते हैं, कहते हैं ना अंग्रेज की अंग्रेजी समझ नहीं आती, रीजन ये कि हम हिंदी से कनेक्शन बना के अंग्रेजी बोल रहे हैं, अब वो हिंदी जानते नहीं, वो नेचुरल इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में चीजों को बोलने का अपना अलग तरीका है, भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं, अलग स्ट्रक्चर यूज होते हैं, उसकी उसको आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं, ही डिडंट इवन लिसन टू मी, कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो इशारा किया उसको इग्नोर कर दिया, ही डिडंट इवन लिसन टू मी, और 2 किलो आम तोल दिए, और 2 किलो आम तोल दिए एंड गेव मी 2 kgs ऑफ मैंगोज। देखिए, he didn't even listen to me and gave me 2 kgs of mangoes। पूरा सिचुएशन यही था कि मेरी बात सुनी भी नहीं और 2 किलो आम पकड़ा दिए। he didn't even listen to me and handed over to me 2 kgs of mangoes। हैंड ओवर कर दिए, मेरे हाथ में पकड़ा दिए। he didn't even listen to me and handed over to me 2 kgs of mangoes। 2 किलो आम पकड़ा दिए मेरे हाथ में, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ पूछे, विदाउट इवन आस्किंग एनीथिंग। हमने इवन इस्तेमाल कर लिया है आस्क पे, मतलब पूछने की प्रक्रिया पे, विदाउट इवन आस्किंग एनीथिंग, बिना कुछ पूछे। अगर मैं इवन हटा दूं, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, बिना कुछ पूछे, विदाउट इवन आस्किंग एनीथिंग, कि पूछा तक नहीं और पकड़ा दिया है। तो इवन हम एम्फेसाइज करने के लिए यूज कर लेते हैं किसी भी चीज पर, जैसे कि इवन का इस्तेमाल करते हुए अगर हम कहने की कोशिश करें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, अब इसी के साथ एक और जोड़ना है, मुझे ग्रामर भी नहीं आती, आई डोंट इवन नो ग्रामर। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर कोई कहे कि मुझे एडवांस इंग्लिश नहीं आती, आई डोंट नो एडवांस इंग्लिश, और बल्कि बेसिक भी नहीं आती है, आई डोंट इवन नो बेसिक इंग्लिश। राइट, एम्फेसाइज कर दिया है कि ऐसा भी नहीं है। तो विदाउट इवन आस्किंग एनीथिंग ही हैंडेड ओवर 2 kgs ऑफ मैंगोज टू मी। मेरे हैंड ओवर कर दिया उन्होंने 2 किलो आम। नाउ मैंने कहा मुझे केवल 1 किलो चाहिए, मैंने उनसे कहा कि मुझे केवल 1 किलो चाहिए, बिल्कुल बेसिक। आई सेड आई वांट ओनली 1 kg। मैंने कहा आई सेड आई वांट ओनली 1 kg। नाउ उन्होंने दोबारा मुझे अनसुना कर दिया, यानी कि जब वो मुझे हैंड ओवर कर रहे थे, मैं बाइक पे बैठा हुआ था, वो मुझे बिना कुछ पूछे 2 किलो आम मेरे पास ले आए, और जब वो हैंड ओवर कर रहे थे तो मैंने कहा मुझे 1 किलो चाहिए, उन्होंने दोबारा मुझको अनसुना कर दिया कि जैसे कुछ सुना ही नहीं। ही इग्नोर्ड मी अगेन, उन्होंने दोबारा मुझको अनसुना कर दिया। अब देखिए, इससे बिल्कुल डीप समझने की कोशिश करें। अनसुना का अगर लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे, इट इज अनहर्ड, अनसुना अनहर्ड। लेकिन अगर हम हिंदी के सारे शब्दों को कनेक्ट करेंगे, कहने का तात्पर्य यह है, या तो हिंदी का सेंटेंस अजीब साउंड करेगा या इंग्लिश का सेंटेंस अजीब साउंड करेगा, अगर हम दोनों भाषाओं को कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो नेचुरली उन चीजों को बोलने का हमें तरीका पता होना चाहिए। ही इग्नोर्ड मी अगेन, उन्होंने दोबारा मुझे इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया, इस प्रकार से। उनके कान में सुनने वाली मशीन लगी हुई थी। एक्चुअली ही वॉज वेरी ओल्ड, काफी बूढ़े थे वो, उनके कान में सुनने वाली मशीन लगी हुई थी। ही वॉज वेयरिंग अ हियरिंग एड। हियरिंग एड उस मशीन का ही नाम है जो कान में लगाते हैं लोग सुनने के लिए, जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है। ही वॉज वेयरिंग अ हियरिंग एड। दूसरे तरीके से भी इसको आप कह सकते हैं, he had a hearing aid in his ear। वो लिटरल पूरी पूरी एक्सप्लेन कर दिया आपने सिचुएशन को कि भाई कान में लगी हुई थी। he had a hearing aid in his ear, इसका मतलब कान में लगी हुई थी। he was wearing a hearing aid, इस कान में मशीन लगी हुई थी, दोनों ही सेम है ना। उन्होंने न मुझे पैसे बताए, न मुझसे पूछा कि कितने चाहिए। दो सेंटेंस को इकट्ठा बोलेंगे, ना मुझे पैसे बताए, ना मुझसे पूछा मुझे कितने आम चाहिए। तो नीदर और नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसी कंडीशन में। नीदर ही टोल्ड मी द प्राइस, ना उन्होंने मुझको पैसे बताए, नॉर ही आस्क्ड हाउ मच आई वांट। एक सेंटेंस में ही इन दोनों को बोलने की कोशिश की गई है, तो इसलिए क्या हुआ है कि एक दो वर्ड्स हमने बिल्कुल काट दिए, क्योंकि एक पहले वाले वर्ड से एक्सप्लेन कर दिया है। नीदर ही टोल्ड मी द प्राइस नॉर आस्क्ड हाउ मच आई वांट, यानी नीदर ही टोल्ड मी द प्राइस नॉर आस्क्ड, न पूछा और क्या नहीं पूछा, हाउ मच आई वांट। आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे नीदर और नॉर का तात्पर्य है बताने का, ना ऐसा हुआ ना वैसा हुआ। नीदर ही टोल्ड मी द प्राइस नॉर आस्क्ड हाउ मच आई वांट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन उनका बिहेवियर इतना अच्छा था। देखिए, इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन उनका बिहेवियर इतना अच्छा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ठीक है, उनके बिहेवियर की वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाया, तो इसको कनेक्ट करते हुए कैसे बोल देंगे, बट हिज बिहेवियर वाज सो गुड। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, यहां तक कि एक सेंटेंस हो गया, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था कि दैट लगा के फिर हम आगे का सेंटेंस जोड़ देंगे साथ में, आई कुडंट से एनीथिंग। हिज बिहेवियर वाज सो गुड दैट आई कुडंट से एनीथिंग।
मैं कुछ भी नहीं कह पाया, किस वजह से? क्योंकि बिहेवियर वाज गुड। जैसे इसी के बेसिस पे अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि आम इतने महंगे थे कि मैं खरीद नहीं पाया, तो मैंगोज वर सो एक्सपेंसिव दैट आई कुडंट बाय। दैट लगा दिया जाता है इस कंडीशन में। और एक चीज और याद रखनी है, सो का इस्तेमाल करेंगे कि बहुत ज्यादा महंगे थे इसलिए नहीं खरीद पाया, द मैंगोज वर सो एक्सपेंसिव दैट आई कुडंट बाय। इस कंडीशन में हिज बिहेवियर वाज सो गुड दैट आई कुडंट से एनीथिंग टू हिम, मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरी पैसे और वजन की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। यानी कि उन्होंने बिना पूछे मेरे हाथ में आम पकड़ा दिए और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनसे पैसे की बात करूं या आम पूछूं कितने दे दिए, क्यों दे दिए। बस वो करते रहे और मैं उनको देखता रहा। मेरी पैसे और वजन की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। आई कुडंट इवन गैदर द करेज, ये बिल्कुल हमने लिटरल यूज कर लिया है। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, आई कुडंट इवन गैदर द करेज। करेज मतलब हिम्मत है और गैदर मतलब इकट्ठा करना, जुटाना। टू टॉक अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी, आई कुडंट इवन गैदर द करेज टू टॉक अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी। बिल्कुल शॉर्ट में भी आप इसको कह सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी टू यूज ऑल लिटिल वर्ड्स, बिल्कुल बेसिक कह सकते हैं। आई कुडंट इवन talk about price and quantity, I couldn't even say anything about price and quantity in front of him। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में एक चीज को बोलने के, लेकिन डिपेंड करता है जो भी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसका सेंस बनना चाहिए, ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, और मैंने पैसे दिए और आगे बढ़ गया, आई पेड हिम द मनी एंड मूव्ड अहेड। बिल्कुल मैंने उनको पैसे दे दिए बिना कोई बात करे कि जो तुमने कहा ठीक है। आई पेड हिम द मनी एंड मूव्ड अहेड, आगे बढ़ गया मैं। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ, थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ। अ वाइल लेटर आई रियलाइज्ड, अ वाइल लेटर, वाइल मतलब जो है ना, वाइल का एक तो मतलब है जबकि, और एक वाइल हम ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, आई विल बी बैक इन अ वाइल। वाइल का मतलब है छोटा सा ड्यूरेशन। सो अ वाइल लेटर आई रियलाइज, मतलब छोटे से ड्यूरेशन के बाद मुझे रियलाइज हुआ। अ वाइल लेटर आई रियलाइज्ड, क्या रियलाइज हुआ? इतने आम का मैं क्या करूंगा, इतने आम का मैं क्या करूंगा। व्हाट वुड आई डू विथ टू मेनी मैंगोज, टू मेनी बहुत सारे हैं। व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूंगा विद टू मेनी मैंगोज। देखिए इसमें है इतने आम का क्या करूंगा, तो इस कंडीशन में विद का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं इंग्लिश का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है वैसे बहुत कुछ लेना देना, बस एक सेंटेंस बता रहे हैं हम। इंग्लिश का ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, तो ग्रामर हैज नथिंग टू डू विद इंग्लिश। तो इस कंडीशन में विद का इस्तेमाल हो जाता है। और पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो एक बार में समझ आने की भी चीज नहीं होती है ये। जब आप कई जगह पर विद सुनेंगे ऐसी कंडीशंस में, तो आपको लॉजिक लगेगा, समझ में आएगा कि अच्छा इसका ये मीनिंग है।